जय श्री कृष्ण। गीता अध्याय 1 श्लोक 4 से 6। संजय बता रहे थे कि राजा दुर्योधन गुरु द्रोण के पास जाकर पांडवों की सेनाओं के विषय में बात करते हैं। श्लोक 4। यहाँ शूरवीर नायक उपस्थित हैं। भीम और अर्जुन जैसे कुशल धनुर्धर हैं एवं युयुधानो, विराट और द्रुपद जैसे अनुभवी योद्धा हैं। श्लोक 5। शक्तिशाली दृष्टकेतु, चेकितान और काशीराज, पुरुषों में अग्रगम्य पुरुजित और कुंती भोज और शैव्य हैं। श्लोक 6। पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजस, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। दुर्योधन यानी संसारिक इच्छा और गुरु द्रोण यानी आदत या संस्कार। गुरु द्रोण कौरव और पांडव दोनों के ही गुरु हैं। उन्हीं से ज्ञान लेकर कौरवों में बुरे संस्कार और बुरी आदतें पड़ी और उन्हीं से ज्ञान लेकर पांडवों में अच्छे संस्कार और अच्छी आदतें बनी। किसी भी मनुष्य की संसारिक इच्छा तब कमजोर पड़ने लगती है जब मनुष्य अपने बुरे संस्कार और बुरी आदतों को बदलने के लिए अपनी आत्मा के गुणों को विकसित करता है और आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने लगता है। और जब ध्यान के द्वारा मनुष्य की आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं, तब संसारिक इच्छा थोड़ा घबरा जाती है और अपनी पुरानी गलत आदतों को बनाए रखना चाहती है। इसीलिए वो आध्यात्मिक शक्तियों का निरीक्षण करती है और उसका विरोध करने के लिए तटस्थ हो जाती है। गीता की एनालॉजी में 5 पांडव मुख्य नायक हैं, जो मेरुदंड के 5 सूक्ष्म चक्रों में चेतना तथा प्राण की सेनाओं का नियंत्रण करते हैं। वे उन गुणों और शक्तियों के प्रतीक हैं जिन्हें भक्त अपने गहन ध्यान में उतरकर ऊर्जा और चेतना के सूक्ष्म और कारण केंद्रों से समस्वर करके प्राप्त करता है। मेरुदंड में 5 पांडवों के क्रम इस तरह से हैं। तीसरा है अर्जुन, मणिपुर चक्र में स्पंदनात्मक अग्नि तत्व यानी आत्म संयम की शक्ति। मणिपुर चक्र 5 चक्रों में मध्य स्थित है और यह दोहरा कार्य करता है। यह भक्त के जीवन में स्थूल संसारिकता से सूक्ष्म आध्यात्मिक गुणों की ओर जाने का एक केंद्र बिंदु या एक मोड़ है। मणिपुर से स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र की ओर प्रवाह प्राण एवं चेतना नीचे व बाहर की ओर यानी संसार की ओर प्रवाह है। परंतु ध्यान में जब भक्त अपने प्राण एवं चेतना को ऊंचे या अनाहत चक्र के चुंबकीय खिंचाव से आकर्षित होने में सहायता करता है। मूलाधार चक्र में स्पंदनात्मक पृथ्वी तत्व है। यहाँ से दम की शक्ति जागृत होती है। दम यानी बुराई से दूर रहने की शक्ति। दूसरा है नकुल। स्वाधिष्ठान चक्र में स्पंदनात्मक जल तत्व भी है, यानी शम की शक्ति, यानी अच्छे नियमों को पालन करने की शक्ति। तब आग्नेय मणिपुर चक्र की शक्ति स्वयं को संसारिक चिंताओं से हटाकर ऊपर के चक्रों की शक्तियों के द्वारा भक्त के आध्यात्मिक कार्य को बनाए रखती है। इसीलिए जब अर्जुन, जो मणिपुर चक्र में आत्म नियंत्रण की शक्ति है, ध्यान आध्यात्मिक धैर्य तथा दृढ़ संकल्प की अग्नि को जगाता है, वह प्राण और चेतना को जो मणिपुर, स्वाधिष्ठान एवं मूलाधार चक्रों से नीचे और बाहर की ओर जा रही थी, वहां से ऊपर उठाता है। और इस प्रकार वे ध्यान करते योगी को आवश्यक मानसिक तथा शारीरिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे योगी गंभीर ध्यान के पथ पर आगे चल सके। चौथा है भीम। अनाहत चक्र में स्पंदनशील सृजनात्मक वायु अर्थात प्राण तत्व यानी आत्मा द्वारा नियंत्रण प्राण यानी तेजस्विता की शक्ति। और इस चक्र की शक्ति भक्त को प्राणायाम की सही प्रविधियों के अभ्यास में सहायता करती है, ताकि वह श्वास को शांत कर मन और इंद्रियों के आक्रमण को नियंत्रित कर सके। इसके अभ्यास से योगी भीतरी और बाहरी अंगों को शांत करके रोग और संशय का नाश करता है। यह दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक
सृजनात्मकता का केंद्र है। पांचवा है युधिष्ठिर, विशुद्धि चक्र में सृजनात्मक स्पंदनशील आकाश तत्व यानी दिव्य शांति। युधिष्ठिर पांचों पांडवों में ज्येष्ठ है और विवेकशील क्षमता जैसे सर्वव्यापी आकाश सदा अपरिवर्तनीय रहता है, भले ही प्रकृति की शक्तियाँ उस पर कितने ही उग्र भीषण खेल खेलें। इसी प्रकार युधिष्ठिर रूपी विवेकशील क्षमता या दिव्य शांति वह अपरिवर्तनीय शांति है जो सभी वस्तुओं को बिना विकृति के बोध कराती है। यह आवेग रूपी शत्रु को पराजित करने के लिए योजना बनाने की शक्ति है। यह ध्यान देने की शक्ति है, सही वस्तु पर लगातार ध्यान। यह बुरे कार्यों के प्रभावों को समझने की शक्ति है तथा शांति के द्वारा अच्छाई को आत्मसात करने की शक्ति है। यह अच्छाई और बुराई के बीच तुलना करने की शक्ति है। पांडवों के प्रमुख परामर्शदाता स्वयं प्रभु हैं, जो कृष्ण के रूप में विविध प्रकार से ब्रह्म, आत्मा या अंतर्ज्ञान का प्रतीक है, जो मेरु शीर्ष में कूटस्थ केंद्र में तथा सहस्त्रधार दल में अधिचेतना के रूप में प्रकट होते हैं। ये गुरु के रूप में अपने भक्त अर्जुन को शिक्षा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण हर मनुष्य के भीतर दिव्य प्रज्ञा के रूप में है, जो समय समय पर अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। इस श्लोक में भक्त के 6 आध्यात्मिक सैनिकों की चर्चा है। पहले है युयुधान यानी दिव्य भक्ति या श्रद्धा के प्रतीक। युयुधान का शाब्दिक अर्थ है जो अपने ही लाभ के लिए लड़ रहा है, यानी जो श्रद्धा और दिव्य प्रेम के द्वारा, दिव्य भक्ति के द्वारा स्वयं की चेतना को ऊपर उठाना चाहता है। श्रद्धा एक ऐसा ईश्वरीय प्रेम रूपी चुंबक है जो अंततः सृष्टि को उनके ही पास वापस खींच लेता है। युयुधान दिव्य भक्ति द्वारा श्रद्धाहीन, अविश्वास तथा शंका की सेनाओं को रोकने का प्रयास करती है। दूसरी आध्यात्मिक शक्ति है उत्तमोजस यानी ओजस्वी, ब्रह्मचर्य, वीर्य। उत्तमोजा का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट वीरता और पतंजलि द्वारा वर्णित शब्द वीर्य यानी वीरता या शौर्य है। उत्तमोजस अथवा ओजस्वी ब्रह्मचर्य भक्त को अपनी शक्ति प्रदान करता है ताकि वह प्रलोभनों की शक्तियों तथा विषय आसक्ति की आदतों को परास्त कर सके और इस प्रकार अपनी प्राण शक्ति को मुक्त कर सके, जिससे वह स्थूल भोगों से दिव्य आनंद में ऊपर की ओर उठ सके। तीसरी है चेकितान यानी दिव्य स्मरण शक्ति, स्मृति। चेकितान का शाब्दिक अर्थ है बुद्धिमान और संस्कृत से इसके अर्थ निकलते हैं प्रकट होना, चमकना, स्मरण करना आदि। चेकितान अथवा दिव्य स्मृति उस सांसारिक भ्रम का विरोध करने के लिए तत्परता से खड़ी रहती है, जिस भ्रम के कारण मनुष्य ईश्वर को भुलाकर स्वयं को एक शरीर बद्ध नश्वर जीव समझता है। चौथी है विराट यानी समाधि। जब दुर्योधन द्वारा 5 पांडवों को उनके राज्य से निर्वासित कर दिया गया था, तब शर्तें यह थी कि उन्हें 12 वर्ष वन में बिताने होंगे तथा 13वां वर्ष दुर्योधन के गुप्तचरों से छिपकर बिताना होगा। और इस प्रकार पांडवों ने 13वां वर्ष राजा विराट के दरबार में गुप्त रूप से बिताया, यानी विवेकशील गुणों के द्वारा अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान की समाधि में अपने अनुभवों से उन गुणों को प्राप्त करना होगा जिनसे उसकी आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो। जब विवेकशील गुण इस प्रकार अपनी शक्ति सिद्ध कर देते हैं तो वे शारीरिक राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 5वीं आध्यात्मिक शक्ति है काशीराज यानी विवेकशील बुद्धि यानी प्रज्ञा। काशीराज का शाब्दिक अर्थ है काशी यानी प्रकाश या भव्य और राज अर्थात राज करना यानी प्रकाश के द्वारा शासन करना या एक भव्य ढंग से शासन करना। काशीराज वह है जिसकी चमक दूसरी वस्तुओं को भी दीप्तिमान करती है। 6ठी आध्यात्मिक शक्ति है द्रुपद यानी तीव्र वैराग्य, तीव्र संवेग। द्रुपद का शाब्दिक अर्थ है वह जिसके पग द्रुत अथवा तेज चलते हैं
और अंतर्निहित अर्थ है वह व्यक्ति जो शीघ्र उन्नति करता है। आगे हैं अधिभौतिक सैनिक, यानी पहला दृष्ट केतु यानी मानसिक प्रतिरोध की शक्ति, और पतंजलि योग सूत्र के अनुसार यम। दूसरे हैं शैव्य, मानसिक लगाव की शक्ति यानी नियम। तीसरे हैं कुंती भोज यानी ठीक मुद्रा यानी आसन। चौथे हैं युधामन्यु यानी प्राण शक्ति का नियंत्रण, प्राणायाम। पांचवे हैं पुरुजित, अंतर्मुखी करण यानी प्रत्याहार। फिर आते हैं सौभद्र यानी सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, आत्मनियंत्रण यानी संयम। फिर आते हैं द्रौपदी के पुत्र, कुंडलिनी द्वारा जगाए 5 मेरुदंडीय चक्र। द्रौपदी द्रुपद यानी तीव्र वैराग्य की पुत्री हैं। वे कुंडलिनी की आध्यात्मिक शक्ति अथवा भावना का प्रतीक हैं, जो द्रुपद से जन्म लेती हैं और जागृत होती हैं। जब कुंडलिनी को ऊपर उठाया जाता है तो 5 पांडवों से उसका विवाह हो जाता है और उसके द्वारा 5 पुत्रों को वह जन्म देती है। द्रौपदी के पुत्र 5 जागृत मेरुदंडीय चक्रों की अभिव्यक्तियां हैं और आध्यात्मिक विजय के लिए किसी भी योगी का इन चक्रों पर ध्यान देना अनिवार्य है।